अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान है और मैं लास्ट ईयर सरकारी हज स्कीम के तहत हज करने गया था। इस दौरान हज में हमें कौन-कौन सी सहूलियात दी गई और किस तरीके से हमें वेलकम किया गया, क्या-क्या वहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ दी गई थी, उन सब के ऊपर मैंने एक बड़ी अच्छी सी डिटेल वीडियो बना के रखी है, आप वो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो स्पेशली ये चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि हज के ऊपर अगर आप जा रहे हैं या उम्र के ऊपर जा रहे हैं, तो आपके पास सफ़र-ए-राह कितना होना चाहिए, यानी कि आपके पास खर्चा कितना होना चाहिए, आपने कितने रियाल जो है वो लेके जाने हैं और क्या-क्या वहाँ पे आपको ज़रूरतें पड़ेंगी, क्या-क्या आपको सर्विसेज़ ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है और कौन-कौन सी सर्विसेज़ आपको ऐसी हैं जो आपने खुद अपनी तरफ से जो है वो परचेज़ करनी है। और सर आज के इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको डिटेल के अंदर मैं बताऊँगा कितने पैसे आप लोगों को अपने साथ यहाँ से लेके जाने पड़ेंगे, क्या-क्या खर्चे मेनली जो है वो वहाँ पे होने हैं आपके, कौन-कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनको बगैर जिनको आप टाल ही नहीं सकते, वो आपने लाज़मी करने ही करने हैं, जैसे खजूरें हैं। तो वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस की जाएँगी कि खजूरें आपने कहाँ से लेनी है, मक्का से आपको सस्ती पड़ेंगी, मदीना में सस्ती पड़ेंगी। कौन-कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, कौन-कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से आप सस्ती जो है वो खजूरें खरीद सकते हैं। इसके अलावा टैक्सी के लिए आपको जो है वो हरम जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ती है और आपकी रिहाइश थोड़ी हरम से दूर है, तो यहाँ आपने बस में जाना है, तो फिर क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? वहाँ पे अगर आप मस्जिद ऐशा में जाते हैं उम्रे के लिए या मस्जिद जिराना जाते हैं उम्रे के लिए, तो उसकी अगर टैक्सी में जाते हैं, क्या-क्या खर्चा होता है? उसके अलावा अगर आप बस में चले जाते हैं तो कितना खर्चा होता है? तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आपको हज के मुतालिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट्स के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर जल्द से जल्द आपको रिप्लाई किया जाए। अच्छा जी, तो पैगाम सबलाई है ये गुलजार नबी से आया है बुला मुझे दरबर किया जाए। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन ये होता है कि कितने पैसे हमने जो है अपने साथ लेके जाने हैं। देखिए, आप जब हज पे जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आपको कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आप गवर्नमेंट जो है वो आपको स्पॉन्सर कर रही होती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट के हज स्कीम के तहत वो खर्चे उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको वहाँ पे करने ही करने पड़ते हैं। आप जितना मर्ज़ी जो है वो कहें कि हम इसको बड़ी कफ़ायत-शारी के साथ गुज़ारेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे आपको फेस करनी पड़ती हैं जहाँ पे आपके जो है वो पैसे लग जाते हैं। तो फिर कितने पैसे आपके पास होने चाहिए? कम से कम कितने हों तो आपका जो है वो आपका गुज़ारा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे हो तो आपको जो है वो शॉपिंग वग़ैरह हर चीज़ कवर हो जाएगी। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। जनरली लोग ये कहते हैं कि जो है वो 1800 से 2000 रियाल जो है वो आप ले जाएँ। लेकिन मैंने वहाँ पे ऐसे बुज़ुर्ग भी देखे जिन्होंने 400-400 500-500 रियाल के अंदर जो है वो अपना पूरा हज बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कवर अप कर लिया और अच्छे तरीके से वो जो है उनकी वापसी भी होगी। उन्होंने शॉपिंग भी कर ली, उन्होंने खजूरें भी खरीद ली। उन्होंने अपना जो है वहाँ पे खाने का भी बंदोबस्त किया, उन्होंने अपनी जो रिहाइश थी वो भी देखी। तो ये अब डिपेंड करता है आप लोगों के खर्चे के ऊपर। होने को तो आपके पास जितने मर्ज़ी पैसे हों वो कम है और कम से कम जो है वो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। आपको ब्रेक डाउन कर देता हूँ, कहाँ-कहाँ पे आपको ज़रूरतें पड़ेंगी, कहाँ-कहाँ पे आपको जो है वो पैसे एक्स्ट्रा अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे, जो कि हज पैकेज के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। तो आप वो साथ-साथ नोट डाउन करते रहें और साथ एंड पे आपको जो मैं एक थोड़ा-सा एनालिसिस बता दूँगा कि अगर कम से कम आपके पास इतने पैसे हों तो आप वहाँ पे गुज़ारा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बस जितनी मर्ज़ी हो जाए, कम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे आपको क्या-क्या खर्चे आपके ऐसे होने हैं जो आपको नहीं मिला। अब देखिए, हज स्कीम के तहत अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आ जाता है खाना। जो आपने 3 टाइम वहाँ पे खाना खाना है, वो तो स्पॉन्सर होता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से। आपने जो हज पैकेज खरीदा हुआ है उसके अंदर आपने उसके पैसे दे दिए होते हैं। तो लिहाज़ा वो खाने की आपको टेंशन नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी स्कीम में इतना अच्छा खाना होता है कि आपको जो है वो ज़रूरत नहीं महसूस होगी कि यार मैं कभी जो है वो बाहर से भी जाके कुछ खाऊँ। मुझे याद है, मैंने तकरीबन 2 या 3 दफ़ा जो है वो बाहर से खाना खाया था। इसके अलावा पूरी 45 दिन के अंदर जो है मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं बाहर से जाके कोई चीज़ खाऊँ। हाँ, 1-2 दफ़ा मैंने अलबेक खाना होता था तो उसके लिए जो है वो मुझे बाहर जाना पड़ता था। अदरवाइज़ जो सरकारी स्कीम का मेन्यू होता है वो इंतहाई शानदार मेन्यू होता है और 3 टाइम का आपको जो खाना मिलता है उसमें आपको फल भी मिलता है, उसमें आपको चाय भी मिलती है, उसमें आपको ग्रीन टी भी मिलती है, उसमें दही मिलता है, उसमें सारा कुछ आपको मिलता है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो पहले नंबर पे तो ये रख लें कि आपने जो है वो खाने के ऊपर बिल्कुल भी आपका खर्चा नहीं होने वाला अगर आप सरकारी स्कीम के तहत जा रहे हैं तो। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ये होता है कि मेन्यू चूँकि 7 दिन का एक ही होता है तो बार-बार वही चीज़ रिपीट हो रही होती है। तो अब यहाँ पे उस अज़ीज़-ओ-किराम को ये मसला आता है कि यार एक ही चीज़ रोज़-रोज़ खा के ख़ास तौर पे हम जैसे नौजवान बंदे होते हैं, यहाँ पे फ़ास्ट फ़ूड भी उनको जो है वो पसंद आ रही होती है, पिज़्ज़े भी खाने होते हैं, बर्गर भी खाने होते हैं। तो वहाँ पे जाके जो है वो ये चीज़ें नहीं मिलती तो फिर बंदा थोड़ा-सा बोर होना शुरू हो जाता है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कि चलो यार आज कुछ बाहर से ट्राई कर लें। तो उसके लिए आपको जो है वो बाहर जाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
अब एक दिन की आपको रूटीन जो है वो बनी होती है, आप खाना आपको मिलता रहता है टाइम पे, आप वो खाते रहते हैं, तो खाने के लिहाज़ से आपको जो है वो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर मेनली मैं भी देखूँ तो मेरा 42 दिन का पैकेज था और इस 42 दिन के अंदर मैंने मेनली जो है वो 2 या 3 दफ़ा मैंने अलवे खाया होगा और उसके अलावा जो है वो 2 या 3 दफ़ा मैंने जो है वो बाहर से कोई चपली कबाब खा लिया और ये कर लिया। अगर मैं अपनी पूरी एक खर्चे की जो खाने के ऊपर मैंने जो है वो लगाया था, अगर उसमें देखूँ तो तकरीबन 200 रियाल से ज़्यादा नहीं होंगे और 45 दिन का ये खर्चा है। आप आराम से जो है वो 200 रियाल अगर सिर्फ़ खाने के लिए रख लें साइड पे, कभी-कभार बाहर जाके आपने खाना खाना हो, आप बोर हो रहे हो, तो 200 रियाल आपके लिए पास जो है वो मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपका खर्चा कहाँ पे होगा? इसके अलावा देखिए आप लोगों ने लेट्स सपोज़ आपने जाना है उम्रे के लिए मस्जिद जिनाना या आप उम्रे के लिए जा रहे हैं, आपने नियत की है और अपने मस्जिद आयशा से जो है उम्रा करना है। अब यहाँ पे आपको उम्रा करने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट तो अवेलेबल नहीं होगी आपकी अगर अज़ीज़िया से आपको बसें जो है वो हरम तक उतार देंगी लेकिन आगे आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। तो आप फिर उसमें आपको अपनी टैक्सी करवानी पड़ेगी, टैक्सी करवा के आप मस्जिद ऐसे जाएँगे या मस्जिद ज़िनाना जाएँगे, वहाँ से आप वापस आएँगे। अब यहाँ पे टैक्सी का ये खर्चा होता है कि तकरीबन वहाँ पे हम लोग ये करते थे कि 7-8 बंदे जो है वो आपस में मिलके इरादा कर लेते थे, चले जी हमने सुबह उम्रे पे जाना है तो सारे इकट्ठे हो जाते थे और हम जो है वो एक कंबाइन 100 रियाल की या 110 रियाल की हम टैक्सी करवा लेते थे अज़ीज़िया से, जो हमें ज़िनाना लेके जाती थी। वहाँ पे हम जो है वो उम्रा एहराम बाँधते थे, गुस्ल करते थे और सारे जो है वो नियत करके उम्रे के हम वापस आ जाते थे और वो हमें वापसी पे जो है वो हरम के अंदर छोड़ देती थी। इसी तरह हमने जो है वो ज़ियारत के लिए जब गए तो ताइफ की ज़ियारतें करने के लिए गए थे हम, तो तब हमने जो है वो एक टैक्सी करवाई थी तकरीबन 400 रियाल की। लेकिन वो भी चूँकि हम 8-9 बंदे थे तो वो हर बंदे के ऊपर जो है वो 50-50, 35-40 रियाल जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो आपने अगर ताइफ की ज़ियारतों के लिए जाना है तो भी ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा वहाँ पे बसें भी चलती हैं जो 20 या 25 रियाल लेती हैं। और वो आपको जो है वो 20-25 रियाल के अंदर ताइफ की ज़ियारतें भी करवा देंगे और वहाँ से आप जो है वो अपना एहराम बाँध के वापसी की उम्रा भी कर लेते हैं। दूसरी बात अगर मस्जिद आयशा हम लोगों ने जाना तो मस्जिद आयशा के लिए जो सबसे बेस्ट आपको रूट मिलेगा वो ये है कि आप हरम के अंदर जो है वो गज़ा वाली साइड पे जो बस स्टेशन है वहाँ से आप बैठते हैं। सरकारी वो बसें होती हैं जिन्हें मक्का बस कहते हैं। उस मक्का बस के अंदर आप बैठते हैं, वो 4 रियाल आपसे लेगी और वो आपको जो है वो मस्जिद आयशा ड्रॉप कर देगी। वापसी पे भी आपसे जो है वो वापसी पे टिकट नहीं लेगी, वो आपको वापसी में वैसे ही जो है वो वहाँ से ले आती है। तो 4 रियाल के अंदर आप जो है वो मस्जिद ऐशा जा सकते हैं और मस्जिद ऐशा से वापस भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अज़ीज़िया से टैक्सी करना चाहें तो वो भी 5 से 6 रियाल, 10 रियाल मैक्सिमम उसके अंदर-अंदर जो है वो टैक्सी हो जाती है। तो आपने वहाँ से 5-6 बंदे मिलके एक टैक्सी करवा लें, 10 रियाल मैक्सिमम उनको दें और 10 रियाल के अंदर आपको अज़ीज़िया से मस्जिद ऐशा और मस्जिद ऐशा के बाद में हरम के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा इसके अलावा अगर आप ज़ियारतों पे जाते हैं तो देखिए सरकारी स्कीम के तहत जो ज़ियारतें होती है ना वो हमारे पैकेज के अंदर ही इंक्लूड थी और हमें जो है वो अराजी कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से कह लें कि आप जो है वो मक्का की भी ज़ियारतें करवाई और मदीना की भी ज़ियारतें करवाई। बड़े अच्छे तरीके से सुबह हमें वो ले जाते थे तकरीबन 5-6 बजे और पूरा मक्का हम जमरात उसके अलावा जो है मीना, उसके अलावा पूरा मक्के की हमने ज़ियारतें की। इसके अलावा हम जो है वो मदीना में जब गए तो मदीना में भी उन्होंने हमें पूरे मदीना की ज़ियारतें करवाई। तो हज स्कीम के तहत अगर आप जा रहे हैं सरकारी हज स्कीम में तो आपकी ज़ियारतों पे जो है वो खर्चा नहीं होने वाला। हाँ, प्राइवेट स्कीम में अगर जाते हैं तो आप अपने एजेंट से कन्फर्म कर लें, कुछ कंपनीज़ में आपको जो है वो ज़ियारतें इंक्लूड की जाती हैं कि आपको ज़ियारतें इंक्लूडेड हैं, आप ज़ियारतों के अंदर जो है वो आप जाएँगे। जो मक्का के अंदर आपको ज़ियारतें होंगी और मदीना के अंदर ज़ियारतें होंगी। मदीना से बाहर की जो ज़ियारतें हैं वो ना प्राइवेट स्कीम वाले करवाएँगे आपको, ना गवर्नमेंट स्कीम वाले करवाएँगे। इसके अलावा अगर आप उम्रे पे भी जाते हैं तो वो भी आपको जो है वो इंक्लूड नहीं होती इस पैकेज के अंदर। उसके लिए आपको जो है वो अलहदा से टैक्सी करवानी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया अगर आपने कायफ जाना है या आपने बदर के मुकाम पे जाना है तो आपको अपनी टैक्सी करवानी पड़ेगी। उस टैक्सी को जो है वो आप 200-300 रियाल के अंदर आप उसके साथ बार्गेनिंग करके आप जो है वो शेयरिंग बेस के ऊपर भी चले जाते हैं और 20 से 25 रियाल जो है वो आपको एक पर्सन के वो ज़ियारतों के पड़ जाते हैं। अच्छा इसके अलावा अब अगर खाने की बात की जाए कि खाना आपने बाहर से अगर खाना है तो खाने का क्या खर्चा होता है? देखिए सऊदी अरब के अंदर एक चीज़ जो मैंने देखी जो कि गलत भी है वो ये है कि आप जब भी वहाँ से अगर खाना पार्सल भी करवाते हैं या आप लेने भी बैठते हैं तो आप चीज़ एक नोट करेंगे कि वहाँ पे खाना ज़ाया बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी आपने खाना खाना है मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 2 साथी या 3 साथी मिलके जो है वो खाना खाने जाएँ। अगर बाहर से भी खाना है आपने या होटल में भी आपने कुछ बाहर से खाना है तो आपको जो है वो खाना 2-3 साथी जब आप मिलके जाएँगे 10 रियाल से 25 रियाल के दरमियान आप एक अच्छा खाना जो है वो खा सकते हैं। चपली कबाब तकरीबन 10 रियाल का मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपने जो है वो हलीम खानी है या आपने कौरमा खाना है 15-16 रियाल के अंदर वो मिल जाता है। बिरयानी अगर आपने खानी है 25 रियाल की उसकी प्लेट मिल जाती है और वो इनफ होती है। 2 बंदे उसको आराम से जो है वो खा सकते हैं। तो आपने अगर जाना है बाहर खाने तो कोशिश करें कि 2 से 3 बंदे हो आप जो है वो ग्रुप बना लें और उसकी वजह ये है कि 25 हज़ार के अंदर आपने जो है वो खाना लिया, उसके साथ आपको 3 से 4 रोटियाँ मिल जाती हैं। अब वो खाना जो है वो आपसे नहीं खाया जाता, वो ज़ाया जाता है तो बेहतर है कि आप अपने साथ जो है वो ग्रुप बना के बंदों को ले जाइए ताकि खाना ज़ाया भी ना हो
और आपका बजट भी जो है वो इकोनॉमी साइड के ऊपर आपको जो है वो चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो बसों का खर्चा होगा, देखिए बसें जो अज़ीज़िया से आपको लेके जाएँगी हरम में, वो तो बसें फ्री हैं, वो आपने जो पैकेज हज का लिया होगा उसके अंदर ही इंक्लूड होगी। इसके अलावा जो आप उम्रे पे जाते हैं, तो उम्रे में भी अगर 2 होटल दूर होते हैं, वहाँ पे उनकी शटल सर्विस होती है और ये शटल सर्विस जो है 24 घंटे चल रही होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपने उसमें जिस टाइम मर्ज़ी आप जाना चाहें वो आप जा सकते हैं, आपको हरम में जाके मस्जिद हरम के करीब 3 क्लॉक टावर के पास आपको जो है वो उतार देते हैं। जब आप सफ़ा मरवा करके पहाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं, बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, सैन की तरफ हरम के, तो वहाँ पे आपको कुछ जो है ना वो ज़ीरो के नाम से आई थिंक उनकी कमरे का नाम है, वहाँ पे कुछ स्टॉल लगे होंगे। अब वो स्टॉल आपसे जो है वो 20 रियाल के अंदर आपकी कटिंग करेंगे, तो वहाँ पे हलाल कटिंग आपकी कर दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने फ्री में कटिंग करवानी है, फ्री में आपने जो है वो काम करवाना है, तो उसका भी एक हल है कि आप जब सुबह मलबा की पहाड़ी से नीचे उतरेंगे, आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपने इस तरफ से जब आना है, तो यहाँ पे आपको उतरते ही थोड़ा-सा आगे जो है यहाँ पे एक गवर्नमेंट का स्टॉल लगा होगा। ये हज पे भी लगा होता है, रमज़ान में भी लगा होता है, इसके अलावा भी जो 1-1, 2-2 इसके स्टॉल जो है वो लगे होते हैं। अब ये जो स्टॉल है ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कटिंग करता है, आपने सिर्फ़ वहाँ से जो है वो लाइन में खड़े हो जाना है और अपनी बारी का इंतज़ार करने के बाद आपने जाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो है वो आपकी सिर्फ़ यहाँ पे स्टॉल पे अगर आप कटिंग करवाते हैं तो वो सिर्फ़ आपकी कटिंग करेंगे, वो आपकी मतलब उसरा नहीं आपको लगाएँगे, ट्रिम नहीं आपकी करेंगे, ना मशीन आपको लगाएँगे। सिर्फ़ आपकी जो है ना कसर जिसको हम बोलते हैं, वो आपको कर देंगे और आप वो कसर करवाने के बाद एहराम की बंदियों से निकल जाते हैं। अगर आपके बाल इस तरह मेरी तरह छोटे हैं, तो इसलिए फिर कसर करवाने का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं, आपने टिंडी करवानी है। और अगर आपके बाल बड़े हैं, तो आप उनके पास जब जाएँगे तो वो हर तरफ से आपके जो है वो बाल काट के कसर कर देंगे और आप उम्रे की जो पाबंदी है एहराम की, वहाँ से निकल जाएँगे आप। इसके अलावा अब आ जाते हैं सबसे खर्चे वाली बात और वो है जी, हमने गिफ्ट खरीदने होते हैं दोस्तों के लिए, अपने अज़ीज़-ओ-क़ारिब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए खिलौने वगैरह खरीदने होते हैं, तो अब वो खिलौने कहाँ से हमें सस्ते मिलेंगे? देखिए 2 चीज़ें मैंने जो है वो फ़ेस की हैं मक्का के अंदर और मदीना के अंदर। वो ये थी कि कुछ चीज़ें मक्का में आपको जो है वो सस्ती मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको मदीना में सस्ती मिलेंगी। तो ये आपने डिफरेंशिएट करके वहाँ पे जो है वो अपनी स्पेंडिंग करनी है। अगर बच्चों के लिए आप खिलौने ले रहे हैं या कोई भी आपने जो है वो गिफ्ट लेने हैं, जैसे जाए-नमाज़ है, तस्बीहाँ हैं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने मदीना से जाकर जो है वो शॉपिंग करनी है। लेकिन अगर आप जो है वो कुछ जनरल चीज़ें लेना चाह रहे हैं, जैसे आपने अपने खर्चे के लिए कोई चीज़ लेनी है, वहाँ पे साबुन, सरफ़ आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आप जो है वो रिकमेंडेड की है कि अज़ीज़िया से बिल्कुल 2 गली छोड़ के राइट जो मेन रास्ता है हरम को जाने वाले जो रोड है मेन, जो जब आप जमरात करके वापस आ रहे होते हैं, तो उसी रोड पे भी आप आते हैं। तो उस रोड के ऊपर बिन दाऊद एक स्टोर है, काफ़ी बड़ा स्टोर है। मैं तो रिकमेंड आपको ये करूँगा कि आप वहाँ पे जाएँ, आपको वहाँ पे ज़रूरत की हर चीज़ जो है वो आपको अगर रूम के अंदर कोई भी चीज़ चाहिए, आपको कैंची चाहिए, आपको छुरी चाहिए, आपको जो है वो कोई भी ज़रूरत की चीज़ साबुन, सर्फ़ कोई भी क्रीम वगैरह आपको चाहिए, तो आपको वहाँ से बड़ी ईज़िली छोटी पैकिंग में, बड़ी पैकिंग में मिल जाएगी। अब लेकिन आपने अगर शॉपिंग करनी है तो वो आपने वहाँ से नहीं करनी। शॉपिंग मतलब जब आपने वापस आना है तो किसी के लिए मसल्ले ले रहे हैं, किसी के लिए जो है वो आप चीज़ें ले रहे हैं तो वो अच्छा वो आपने फिर कहाँ से खरीदनी है। उसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता रिसोर्स जो आपको मिलेगा ना, वो आपने चले जाना है बंगाली मार्केट में। ये मदीनातुल मुनव्वरा में जब आप 325 नंबर गेट से हाँ, 325 नंबर गेट से जब आप बाहर निकलते हैं मस्जिद नबवी की, तो बिल्कुल सामने आपको मस्जिद बिलाल नज़र आएगी। ग्रीन कलर का उसका गुंबद होगा, मस्जिद बिलाल काफ़ी मशहूर है, किसी से भी आप पूछ लें। आपने मस्जिद बिलाल पे जाना है, एक कुबरी नज़र आएगी, उसको आपने पार करना है, रोड को क्रॉस करने के बाद आपने बिल्कुल सामने जाना है, वहाँ पे आपको एक बंगाली मार्केट नज़र आएगी और ये मार्केट काफ़ी लंबी है, मतलब आप कह लें कि 2-3 किलोमीटर के ऊपर जो है वो ये मार्केट फैली हुई है, गलियों के अंदर भी जो है वो मार्केट है और मेन रोड के ऊपर भी मार्केट है। यहाँ पे आपको जो है वो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो है वो माल कोई भी चीज़ आपने लेनी है, मसल्ले, तस्बीहा 1-1 रियाल की, 2-2 रियाल की चीज़ें जो है ना आपको मिल जाएँगी। तो आपने बिल्कुल ईज़ी हो गई यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं आप जब भी आप वापसी आपकी बन रही हो तो आप यहाँ से जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जब आपको मदीना के अंदर जो आपकी रिहाइश मिलती है वो मरकज़िया के अंदर-अंदर मिलती है। मरकज़िया एक चूँकि थोड़ा-सा एक्सपेंसिव 5 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल वहाँ पे मौजूद है, थोड़ा-सा ना एक्सपेंसिव एरिया है। वही चीज़ जो आपको ये मैंने आपको बंगाली मार्केट बताई है, वहाँ से आपको चीज़ अगर 12 रियाल की मिल रही है, तो मरकज़िया के अंदर आपको जो है वो सिंपल वही चीज़ आपको जो है वो 20 रियाल की भी मिलेगी, 18 रियाल की भी मिलेगी। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे थोड़े से रेंट्स ज़्यादा है और सेल की रेशो की थोड़ी कम है, दैट्स व्हाई वहाँ पे रेट ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रेट जो है वो कंपनी मेंशन रेट के मुताबिक है, वैसे भी नहीं है, उससे थोड़ा-सा रेट ऊपर ही होते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपने शॉपिंग करनी है, अगर कोई 1-2 चीज़ ज़रूरत के लिए लेनी है तो आप ले सकते हैं वहीं से। लेकिन जब आपने गिफ्ट्स के लिए लेट्स सपोज़ आपने 12-12 तस्वीरें, 15-15 तस्वीरें लेनी है, तो वहाँ पे आपको 5000 की तस्वीर मिल रही होगी मरकज़िया के अंदर और वही तस्वीर आपको जो है वो जब आप बंगाली मार्केट में जाएँगे वहाँ पे 1 रियाल 2 रियाल की मिल रही होगी।
तो काफ़ी ख़ासा जो है वो डिफ़रेंस हो जाता है। आपने टोपियाँ लेनी होती हैं, मसाले लेने होते हैं, वो चीज़ें आपको वो सारी जो है वहाँ से अच्छी मिल जाएगी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं खजूरों के ऊपर, तो खजूरें चूँकि हम सब ने जो है वो 20-20 किलो, 25-25 किलो माशाल्लाह खजूरें लेनी होती हैं, तो खजूरों का रेट भी जो है वो वेरी कर रहा होता है। सबसे ज़्यादा खजूर जो माशाल्लाह चल रही होती है मदीना के अंदर, वो है अजवा खजूर, जो कि सुन्नत भी है और बड़ी खाने में बड़ी अच्छी खजूर भी है। तो अजवा खजूर के भी जो है वो डिफरेंट रेट है। आजकल अजवा खजूर जो है वो तकरीबन 10 रियाल पर केजी की आपको अच्छी वाली मिल जाती है। और एक और जो है वो होती अच्छी, वो भी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन उसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा होता है। तो बड़े साइज़ के अंदर आप अगर अजवा खजूर लेना चाहें तो आपको तकरीबन 15 से 15 रियाल की मिल जाती है ईज़िली, और आप छोटे साइज़ के अंदर लेना चाहें तो 10 रियाल के अंदर आपको मिल जाती है। दोनों बहुत अच्छी खजूरें हैं, और 20 किलो खजूर अगर आप लेते हैं तो आपको 200 रियाल जो है वो आपका खर्चा बच जाता है। अब अगर हम तकरीबन सम अप करते हैं सारी चीज़ों को, तो खजूरों का खर्चा तो ऐसा है जो आपका होना ही होना है। तो 200 रियाल समझ लिया, अगर 20 किलो खजूर भी आपने ली है, मैक्सिमम इतनी ही अलाउ होती है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं होती, क्योंकि वज़न भी आपने वापसी पे प्रॉब्लम बनी होती है। और 20 किलो खजूर लेट्स सपोज़ आप ले लेते हैं, जो कि बन जाती है हमारी 200 रियाल की। इसके अलावा मैंने आपको खर्चा बताया कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन, आप उम्रा करने गए, उधर गए, ये सब मिला के आपको पूरे 50 दिन के अंदर जो है वो मैक्सिमम 60 से 70 रियाल के अंदर-अंदर आपका ये खर्चा होता है। तो अगर आप इसको देखें तो 270 रियाल के अंदर आपके ये खर्चे हो गए। खाना मैंने आपको बताया, अगर आपको 4-5 दिन ये दिल कर जाता है कि यार मैं बाहर से कुछ खा लूँ, बोर हो गया हूँ खा-खा के, तो चलो उसके लिए भी आप जो है वो 70 से 80 रियाल अपने रख लें। तो तकरीबन ये बन जाते हैं 340 रियाल। इसके अलावा आपने ये खर्चा देखा कि आपने लॉन्ड्री करवानी है, या आपने जो है वो सर्फ़ खरीदना है, साबुन खरीदना है, शैम्पू खरीदना है, ये छोटी-मोटी चीज़ें भी अगर आप लगाएँ तो 60-70 रियाल इनके भी हो जाते हैं। तो अगर हम इसके अलावा शॉपिंग है वो फिर आप जितनी मर्ज़ी करते जाएँ, उसका तो कोई लिमिट नहीं है। तो इस सिनेरियो के मुताबिक अगर हम देखें तो मेरे मुताबिक जो है वो 400 से 500 रियाल मिनिमम, अगर एक बंदे के पास है, आपके कोई बुज़ुर्ग जा रहे हैं और आपको पता है कि यार उन्होंने इतनी शॉपिंग नहीं करनी, या पहले उम्रा कर आए हुए हैं, हज कर आए हुए हैं, तो अब जो है वो इतने ज़्यादा एक्सपेंस वहाँ पर नहीं है, तो मिनिमम 400 से 500 रियाल आप जो है वो लाज़मी होने चाहिए। इन 400-500 रियाल के बगैर वहाँ पे गुज़ारा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक थ्रेशोल्ड है जो हर बंदे के पास जो है वो 400 से 500 रियाल होने चाहिए। इसके ऊपर अब आप आ जाएँ तो मैंने आपको बताया 10 रियाल का भी खाना मिलता है। तो खाना आप जो है वो 50 रियाल के भी खा सकते हैं, आपके अपने जो है इस्तेताअत के ऊपर है। तो खाना भी खा सकते हैं आप, शॉपिंग अगर आप करना बैठे तो आप वहाँ से पूरे-पूरे कंटेनर खरीद लें, वो भी आपके ऊपर है। तो मैक्सिमम जो है वो उसकी तो कोई लिमिट नहीं, आप जितने मर्ज़ी पैसे लेके जाएँ। जो एक हम कहते हैं एवरेज अमाउंट जो है ना, वो आपको बताई जाती है कि 1800 से 2000 रियाल। मेरे नज़दीक अगर 1500 रियाल आपके पास हों, तो आप वहाँ पे अच्छा खासा गुज़ारा भी कर लेते हैं, अपने अच्छे दिन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गुज़ार भी लेते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे शॉपिंग भी कर लेते हैं, खज़ूरें भी कर लेते हैं। वापस जब आएँगे तो आप अपने लज़ीज़ वग़ैरह के लिए जो है वो भी ले आते हैं, तो तोहफ़े-तोहफ़ा भी ले आते हैं। तो इस दौरान 500 रियाल से लेके आपको जो है वो 1500 रियाल के अंदर-अंदर पैसे लेके जाने हैं। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद किसी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ और उसको एक्सप्लेन करूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी उसको मेंशन कर दें, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएँगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।